Hello students, a very good morning to all of you and a very warm welcome to your maths classes. आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। प्रश्नावली 12.2 का तीसरा क्वेश्चन है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। जैसा कि यहाँ आकृति में दिखाया जा रहा है, आपको कागज का कुल क्षेत्रफल बताना है, यानी कि पूरी एरिया कितनी है वो चीज आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो अगर हम इस पूरे डायग्राम का एक साथ एरिया निकालना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं है, इसमें बहुत सारे शेप्स क्या हैं, एक साथ मिले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग इसके हिस्सों को हम एरिया निकालेंगे और फिर उसको जोड़ देंगे। क्वेश्चन में आपको ये पूरी डिस्टेंस दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर्स और ये डिस्टेंस दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर्स। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब ये पहला हिस्सा है, तो ये एक ट्रायंगल के शेप में है जहाँ की 5, 5, 1 ये तीनों साइड्स है। तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे, s इक्वल्स टू 5 + 5 + 1/2 दैट इज 11/2। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, कितना आएगा, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो हम सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट का एरिया आएगा 3 होल 11/4। इसी तरीके से सेकंड पार्ट क्या है, एक रेक्टेंगल है और हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे हमारे पास लेंथ है 1 और ब्रेथ है ब्रेथ है 1 और लेंथ है 6.5। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई। थर्ड पार्ट पे हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, तो हम इसको अलग से बना लेते हैं। ये ट्रेपेजियम है जहां ये 1 है, 1, 1 और ये 2 सेंटीमीटर्स। आप चाहें तो ट्रेपेजियम का एरिया आप निकाल सकते हैं अलग से, या फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो हमें जरूरी है कि हाइट पता हो इसकी। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, ABCD। अब C से हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, E ड्रॉ करते हैं इस तरीके से कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, मान लेते हैं इसको L, इस तरीके से कि CL क्या है, हाइट है, जिसका नाम हम दे देते हैं H। तो अब यहां से ट्रायंगल CEB का जब आप एरिया निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहली चीज होगी S निकालना पड़ेगा हमें। ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1/2। इस ट्रायंगल के लिए ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। फिर हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB कितना हो जाएगा, √3/2 यानी कि 1.5। तो 1.5 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 और ये 1.5 माइनस 1। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये वैल्यू जो है वो क्या है, इस ट्रायंगल के एरिया है, और आपको पता है कि ट्रायंगल की एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। तो अगर हम इस वैल्यू को उसके इक्वल करें तो h की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा नाउ, अब क्या करना, हाफ इंटू EB जो कि आपका बेस है और यहाँ पे h क्या है, हाइट। ये चीज बराबर होनी चाहिए √3/4 के। यहां से हम h ला सकते हैं और EB की वैल्यू 1 है, तो h कितना हो जाएगा, √3/2 सेंटीमीटर्स। हाइट मिल गई। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, और ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 + 1 इंटू हाइट दैट इज √3/2। अब ये वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, तो तीसरे हिस्से का एरिया आ जाएगा 3 होल √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन अगर हम फोर्थ पार्ट का एरिया निकालना चाहते हैं तो दैट इज अ ट्रायंगल विच इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
तो फोर्थ पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, बेस है 1.5 और हाइट है 6। सॉल्व कर लिया, कितना आ गया वैल्यू, 4.5। और यही सेम चीज एरिया किसकी होगी, फिफ्थ पार्ट की भी होगी, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, तो दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा। अब इसी तरीके से आपको सारे पार्ट्स के एरिया मिल गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हम क्या करेंगे, सारे पार्ट्स का जो एरिया आया है क्षेत्रफल उसको जोड़ देंगे और इस हवाई जहाज के जो कुल कागज का क्षेत्रफल है वो हमें मिल जाएगा। प्रश्न 4 है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उसकी लंबाई इस प्रकार है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा डायग्राम इस तरीके का बनेगा, जहां पर कि ट्रायंगल क्या है, जो त्रिभुज है वो है ABC, और जिस चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं ACDE, वो 28 सेंटीमीटर के डायमीटर पे, मतलब जो साइड 28 सेंटीमीटर है उसी पे वो बना हुआ है, उसी आधार पे बनाया गया। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए 28, 30 और 26 तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C/2। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल आपको पता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, √42, फिर 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनकी वैल्यूज से, सिंप्लीफाई करेंगे और हमें जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगली चीज आपको प्रश्न में दी हुई है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो इसी त्रिभुज के बराबर है, तो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो भी कितना हो जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। तो वो कैलकुलेट करने के लिए अगर हम जो उसका एरिया है उसको अगर हम उसके आधार से यानी कि बेस जो उससे डिवाइड कर दें तो ऊंचाई निकल जाएगी। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 336, और आधार की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 28, डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो चतुर्भुज आपको दिया गया है उसकी ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है। प्रश्न संख्या 8 है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। इस प्रकार से जैसे यहाँ क्या बनाया हुआ है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का जो व्यय होगा, खर्चा होगा, वो आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आपको प्रश्न में दिया गया है, एक टाइल के लिए जो साइज दी गई है, तो ट्रायंगल का जो साइड है उसमें से हम A मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर, B मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर और C मान लेते हैं 35 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यूज अलग हैं तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं यहाँ पे, S बराबर 28 प्लस 9 प्लस 35/2, और इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई सेमी पेरीमीटर की, 36। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकल कर आएगा √36, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9, 36 माइनस 35, दैट इज 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक टाइल का क्षेत्रफल है, और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ऐसे 16 टाइल्स हैं, तो इसी को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 576 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको पता करना है कि उसको पॉलिश करने का व्यय कितना होगा। तो पॉलिश करने का व्यय क्या है, जो एक के लिए व्यय है उसी को हम क्या करेंगे, जो टोटल एरिया है, जो पूरा 16 टाइल का क्षेत्रफल है, उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 576√6 इंटू 1/2 रुपीज, सिंप्लीफाई कर दिया, √6 की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग वैल्यू हमें मिलेगी, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें डेसिमल के सिर्फ 2 प्लेसेस तक कैलकुलेशन की जरूरत होती है। वो कर दिया हमने और सॉल्व कर दिया, तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 705.60 रुपीज, यानी कि पूरा जो टाइल्स है उसको पॉलिश करवाने का जो पूरा खर्चा है वो इसी के
बराबर आएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं आपको दी हुई हैं। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। साथ ही आपको दिया है कि विकर्ण ए सी जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस तरीके से हम एक चतुर्भुज बनाएंगे जिसमें कि सारी साइड्स इस तरीके से आपको दी हुई हैं, और जो विकर्ण है उसका साइड आप उसका जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे चतुर्भुज को हम दो हिस्सों में बांटेंगे और दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी का, हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो एस हो जाएगा 3+4+5/2, जहां ये तीनों क्या है वैल्यूज, ट्रायंगल की साइड्स हैं, और एस की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि 6 इंटू 6-3 इंटू 6-4 इंटू 6-5। सॉल्व कर लेंगे इस वैल्यू को, आंसर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक और ट्रायंगल है, दूसरा हिस्सा, यानी कि ट्रायंगल ए सी डी, हमें उसका भी एरिया निकालना है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे फिर उसका एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपको ये पूरे डायग्राम की एरिया, पूरा जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकालना था। हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक का एरिया आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और अगले का आ रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम पूरे चतुर्भुज का, यानी कि ए बी सी डी, इस चतुर्भुज का जब हम पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम इन दोनों हिस्सों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 6+12 दैट इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 13, एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 50 मीटर तथा 96 मीटर लंबे हैं, आपको उसका क्षेत्रफल याद करना है। तो बहुत ही जरूरी है कि जब आपको इस तरीके के प्रश्न दिए हों तो आप उसमें उसका पहले डायग्राम बनाएं, क्योंकि इससे आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपको जो डायग्राम है वो ट्रायंगल का है या सर्कल का है या फिर रेक्टेंगल का है, कैसा बन रहा है, और आपको कौन सा फॉर्मूला वहां पे लगाना है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है समचतुर्भुज, जहां पर कि ये वैल्यू आपको साइड की जो वैल्यू है वो दी हुई है 50 सेंटीमीटर्स और बीडी दिया गया है 96 सेंटीमीटर्स। अगर बीडी 96 सेंटीमीटर है तो बीओ उसका आधा होगा, हमने निकाल लिया 48 मीटर्स। ये वैल्यू सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर्स में। अब आपके पास एक समकोण है, कौन सा, ट्रायंगल ए ओ बी। इस समकोण में ये आपको दिया गया है 50 और ये आपको दिया गया है 48, अभी आपने निकाला। तो दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल में पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं। उससे हमें मिलेगा ए ओ बराबर √AB² माइनस OB²। AB² की वैल्यू 50 स्क्वायर, OB² की वैल्यू 48 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और AO की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर्स। अब अगर AO की वैल्यू 14 मीटर्स है डायग्राम में, ये AO 14 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, AC का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि AC कितना आ जाएगा 28 मीटर। आपको AC की वैल्यू मिल गई 28 मीटर। अब जो समचतुर्भुज है ABCD, उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, हाफ इंटू AC इंटू BD। आपके पास BD की वैल्यू है 96 मीटर्स और AC की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की 28 मीटर्स। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा कितना 1344 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1344 मीटर स्क्वायर। दैट इज, यही वैल्यू जो है वो क्या है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, एक समांतर चतुर्भुज आकार के भूखंड पर 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का व्यय ज्ञात करना है आपको। जबकि आपको कुछ जो चीजें दी हुई हैं वो जो भूखंड है उसकी आसन्न भुजाएं दी हुई हैं 39 मीटर, 25 मीटर यानी 25 मीटर्स, और विकर्ण की वैल्यू आपको दी हुई है 56 मीटर्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डायग्राम बनाएंगे कि वो जो भूखंड है वो किस तरीके का दिखता है। तो जब आपको शेप समझ में आ जाएगा तभी आप उस पर कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उससे जुड़ा हुआ जो शेप है, जो डायग्राम है वो हम बनाएंगे। अब आपको दिया गया है AB 39 मीटर, BC 25 मीटर, और ये जो विकर्ण है उसका लंबाई कितना दिया हुआ है 56 मीटर। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं एक हिस्से का।
हम क्या करेंगे कि पहले इस हिस्से का एरिया निकालेंगे और फिर उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा जो ABCD चतुर्भुज है इसका हमें एरिया मिल जाएगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, S बराबर तीनों साइड्स का सम, डिवाइड कर दिया इसको 2 से, वैल्यू आ गई 60 मीटर्स। फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ट्रायंगल ABC क्या, तो क्या वैल्यू आएगी अंडर रूट 60, 60 माइनस 39, 60 माइनस 25, 60 माइनस 56, और इन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 420 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, सिर्फ एक ट्रायंगल का हिस्सा है, और ये जो हमारा भूखंड है हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा है, तो दोनों पूरा जो इसका क्षेत्रफल है, पूरे भूखंड का क्षेत्रफल वो निकालने के लिए इसी वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू जो ट्रायंगल ABC है उसका क्षेत्रफल, वैल्यू कितनी है 420, इसको हम क्या करेंगे 2 से गुणा देंगे तो कितना मिलेगा 840 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो पूछा गया है कि कुल व्यय कितना आएगा, यानी कि पूरा का पूरा खर्चा कितना आएगा अगर हमें 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवानी है। तो कुल व्यय क्या आएगा, यही जो क्षेत्रफल आया है पूरे भूखंड का उसी को हम 50 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ₹50 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 840, तो हमें जो टोटल खर्चा है वो कितना मिल जाएगा 42,000। अब इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस आपको वीडियो में बताए गए हैं वही क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करना है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, यानी कि एक्सरसाइज 12.2 के, आप उसको खुद से सॉल्व करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो वो आप पूछिए और ये आपको अगले टर्न पे बताया जाएगा जो भी आपके डाउट्स हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।